नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर देनी है तो क्या प्रियंका गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाना जरूरी है? जी हां, इस बात की चर्चा एक बार फिर छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देना चाहती है तो प्रियंका गांधी को पीएम फेस बनाएं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। देश में इंडिया गठबंधन और सारे विपक्ष के पास प्रियंका गांधी के अलावा दूसरा लोकप्रिय नेता नहीं है और फैसला कांग्रेस को करना है। हालांकि वे यही नहीं रुके। कांग्रेस नेता ने इंडिया गठबंधन पर बात करते हुए कहा कि इसका मकसद मोदी और भाजपा सरकार को हटाना था। लेकिन ये अफसोस की बात है कि विपक्षी गठबंधन मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगी है। गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है और देश में इंडिया गठबंधन और सारे विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज्यादा लोकप्रिय नेता नहीं है। फैसला तो कांग्रेस को करना है, पर यदि नरेंद्र मोदी जी को तगड़ी टक्कर देना चाहती है कांग्रेस तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाया जाए, वो बेहतर होगा। कि इंडिया गठबंधन हो या कोई और गठबंधन हो, देश की जनता, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता जिसे चाहती है सिंहासन देती है, जनता जिसे चाहती है सिंहासन से हटा देती है। तो आखिर कोई तो कारण है कि जो जनता के मानसिक पटल से अभी नरेंद्र मोदी नहीं उतर रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमारे आत्मचिंतन का विषय है। यह आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, यह आत्मचिंतन का विषय है। तो इंडिया अलायंस सक्षम नहीं है अभी। मुझे लगता है इंडिया अलायंस नाम की अभी कोई चीज ही नहीं बची है। प्रियंका गांधी क्यों बननी चाहिए प्रधानमंत्री के पद का चेहरा? मेरा सवाल आपसे है कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं बननी चाहिए? ऐसी कौन सी कमी है प्रियंका गांधी में जो उन्हें प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता? पूरे विपक्ष में प्रियंका गांधी से बड़ा पॉपुलर चेहरा कोई है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, प्रियंका गांधी से ज्यादा पब्लिक से कनेक्ट करने की जो अपील है वो किसी नेता में है? प्रियंका गांधी को गांधी परिवार में पैदा होने का प्रिविलेज मत दो, लेकिन गांधी परिवार में पैदा होने की सजा भी मत दो। तो पीएम नरेंद्र मोदी को यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर देनी है तो क्या प्रियंका गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाना जरूरी है? इस बात की चर्चा एक बार फिर छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देना चाहती है तो प्रियंका गांधी को पीएम फेस बनाए। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। देश में इंडिया गठबंधन और सारे विपक्ष के पास प्रियंका गांधी के अलावा दूसरा लोकप्रिय नेता नहीं है और फैसला कांग्रेस को करना है। हालांकि वे यहीं नहीं रुके। कांग्रेस नेता ने इंडिया गठबंधन पर बात करते हुए कहा कि इसका मकसद मोदी और भाजपा सरकार को हटाना था। लेकिन ये अफसोस की बात है कि विपक्षी गठबंधन मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगी है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर प्रियंका गांधी को पीएम फेस बनाए जाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। देश में इस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान कांग्रेस में
कितने मायने रखता है और साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन कितना तरजीह इस बात को देंगे, ये चर्चा का विषय है। आज इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या प्रियंका गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाना जरूरी है। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आनंद त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत आनंद जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ये जो बयान दे रहे हैं इसके क्या सियासी मायने हैं, और प्रमुख तौर पर जो इन्होंने ये अपने बयान में दो बातें कही कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देनी है तो प्रियंका गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित करना जरूरी है, क्योंकि प्रियंका के अलावा कोई दूसरा चेहरा कांग्रेस तो क्या पूरे विपक्ष में नहीं है। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो गांधी परिवार है उसके बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये भी सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि प्रमोद कृष्णन की कांग्रेस में कोई हैसियत नहीं है, कोई कद नहीं है। प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस में हजारों में भी प्रमोद कृष्णन की गिनती नहीं होती है मेरी समझ से। प्रमोद कृष्णन जो ये कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में प्रियंका के कद का कोई व्यक्ति नहीं है, शायद प्रमोद कृष्णन सिर्फ कांग्रेस को देख रहे हैं, बाकी विपक्ष को देख भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है या जानबूझ करके नहीं देखना चाहते। तीसरे टर्म में मुख्यमंत्री लगातार अपने दम पर कांग्रेस से बाहर निकल करके कांग्रेस को एकदम नेस्त नाबूद करके ममता बनर्जी हैं, क्या प्रमोद कृष्णन को वो नहीं दिखते हैं? अपनी ऊपर राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो प्रमोद कृष्णन को विपक्ष में और लोग दिख नहीं रहे हैं। तो प्रमोद कृष्णन की ये जो दृष्टि है, जैसा उन्होंने स्वयं ही कह दिया कि गांधी परिवार से आगे उनकी दृष्टि जा नहीं रही, वो भी गांधी परिवार में वो ये मान चुके कि राहुल चुक चुके, इसलिए वो प्रियंका की बात करते हैं। तो यहाँ भी वो ये गांधी परिवार के से आगे देखने की जहमत नहीं उठा रहे, इसलिए इस तरह का बयान है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं प्रमोद कृष्णन की। प्रमोद कृष्णन की राजनीतिक हैसियत एक लोकसभा के चुनाव लड़ने तक की है, लखनऊ से जो बुरी तरीके से कोई अपनी ना उनकी कोई राजनीतिक समझ है हमारी तरफ से। अगर ये कहना चाहूंगा मैं कि अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो उन्हें गंभीरता से लेने की, ठीक है, उन्हें गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आनंद जी, ये जो प्रियंका गांधी वाली चर्चा है ये पहले भी कई बार चल चुकी है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में, अगर पूरे विपक्ष की हम बात छोड़ दें, सिर्फ कांग्रेस की ही बात कर लें, तो पब्लिक में एक्सेप्टेंस किसकी ज़्यादा दिखाई देती है इस वक्त, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? देखिए, इसको अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। ये सही आप कह रहे हैं कि प्रियंका की कई बार कांग्रेस में कुछ लोग मांग उठाते हैं कि उनको नेता की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन वो यही तो उठाते हैं कि प्रोजेक्ट किया जाए तो वो कांग्रेस हाई कमान से या उस गांधी परिवार से ये चाहते हैं कि वो प्रियंका को प्रोजेक्ट करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 2004 में उस परिवार ने किसको वारिस चुना? राहुल को चुना, और लगातार राहुल को ही चुन रहे हैं। अगर प्रियंका को तो अभी तक लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ाया गया ना। बड़ी राहुल जब कांग्रेस अध्यक्ष बने तो फिर बड़ी एक कह ले कि एक थोड़ा बहुत कांग्रेस में जो दबाव था, इस तरह के जो चर्चाएं आप कह रहे हैं कि प्रमोद कृष्णन जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं कुछ, तो उनको शांत करने के लिए उनको महासचिव का पद दिया गया। इससे ज्यादा कांग्रेस नेतृत्व जो हाई कमान है, अगर हम उसे गांधी परिवार ना भी कहें तो हाई कमान कहें, तो उसका भरोसा प्रियंका पर नहीं है, उसका भरोसा राहुल गांधी पर। अब ये अलग बात है कि राहुल गांधी अपने 2 चुनाव हार चुके हैं, जिस पर वो
तौर पर वो सामने थे एक ढंग से, और लोकसभा के और कई विधानसभा के। लेकिन आज भी कांग्रेस में मुझे लगता है कि पार्टी पे अगर देखी जाए तो पार्टी के संगठन पर में अगर बहुत सारे लोगों से बातचीत की जाए तो वो राहुल गांधी अपना नेता मानते हैं। प्रियंका गांधी अभी परिदृश्य में कांग्रेस में ही नहीं है, तो बाहर देश में आने की बात मुझे नहीं समझ में आती है। नहीं, ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, क्या लग रहा जी है आपको कि ये जो एक बार फिर प्रियंका गांधी को लेकर भले ही प्रमोद कृष्णम ने चर्चा छेड़ी है, क्या कांग्रेस में, क्योंकि कई धड़े कहे जाते हैं, अगर मैं सीधे तौर पर शब्द प्रयोग करूं, कहीं पर कोई राहुल का धड़ा कहा जाता है तो कहीं प्रियंका का धड़ा कहा जाता है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस जो ये मांग उठाई है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने या इन जैसे और भी कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, क्या इससे कोई बहुत ज़्यादा कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है अगर कांग्रेस इस पर विचार करे भी? आशीष जी, राजनीति में एक्सपेरिमेंट हमेशा होते रहते हैं और ये पहले से आकलन कर पाना कि फायदा होगा या नुकसान होगा, ये कोई राजनीतिक पार्टी बहुत ज्यादा नहीं बता सकती है। जी 2014 में जब मोदी जी को भाजपा ने प्रोजेक्ट किया था तो नहीं पता था कितने प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन जाएगी। अगर ऐसा होता तो शायद वो मोदी जी को पहले प्रोजेक्ट कर देते, 2014 के चुनाव से पहले कर देते, 9 में कर देते। और प्रमोद कृष्ण, अभी जो आनंद त्रिपाठी साहब कह रहे थे कि प्रमोद कृष्ण की कोई वैल्यू नहीं है, हो सकता है कांग्रेस में वैल्यू ना हो, लेकिन उनके जो बयान आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक जरूर साबित हो जाएंगे। उन्होंने भी कल ही एक बयान दिया है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस राम को नहीं मानती है, कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते हैं। तो आप इस बात का, इस स्टेटमेंट का फर्क समझ रहे हैं कितना आपके ऊपर पड़ेगा? आपको फायदा हो ना हो, लेकिन नुकसान प्रमोद कृष्णन के बयान। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी वेशभूषा को ही कांग्रेस के कुछ नेता पसंद नहीं करते, मैं तिलक लगाता हूँ, ये भी पसंद नहीं है। शायद कांग्रेस पसंद नहीं करती है, वो मुसलमानों के भरोसे चुनाव जीतना चाहती है। तो ये एक स्टेटमेंट इस देश में भाजपा को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा है, बहुत मायने है इस स्टेटमेंट के। अब हो सकता है कि वो प्रमोद कृष्णन ने अपनी तरफ से दिया है, दिलवाया गया है, क्या है इसके पीछे की रणनीति मैं नहीं जानता, सच्चाई मैं नहीं जानता, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है, इस बात से मैं नकार नहीं सकता हूं। तो प्रमोद कृष्णन अब अगर प्रियंका गांधी की मांग कर रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी बहुत पहले से कही जा रही है कि उनके अंदर इंदिरा गांधी जी की छवि दिखती है और देश उनमें इंदिरा गांधी को देखता है। और हो सकता है, जैसे हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी जी ने अपनी काबिलियत को आजमाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो विफल हो गई। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा उन्होंने दिया, लेकिन विफल हो गई। और अभी भी वो पूरी तरीके से सक्रिय है, ऐसा नहीं कि राजनीति में कहीं पीछे हैं। कहीं राहुल गांधी कमान संभालते हैं तो कहीं प्रियंका गांधी कमान संभालती हैं। और प्रियंका गांधी को पीएम का चेहरा अगर घोषित कर देंगे तो 2024 के चुनाव में बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रियंका गांधी को एक फेस है, नोन है, हर आदमी जानता है, लेकिन एक नेता के तौर पर अभी प्रियंका गांधी ने अपनी काबिलियत को जनता के सामने सिद्ध नहीं किया है। ना ही उनका कोई ऐसा बहुत ही मतलब पोटेंशियल बयान आया है जिसपे जनता उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, ना ही उनका कोई ऐसा कारनामा है जिसकी वजह से उनको पब्लिक में बहुत माइलेज मिल जाए। अगर वो गांधी परिवार से हटा दीजिए तो प्रियंका गांधी की अपनी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। उनकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वो गांधी परिवार से हैं, इंदिरा जी की बेटी हैं, इंदिरा जी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं, राहुल गांधी की बहन है, और पिछले कुछ सालों से वो राजनीति में थोड़ी थोड़ी सक्रिय हो गई हैं। तो प्रमोद कृष्णन ने इस बयान को कहा, इस मांग को उठाया है। हाँ, भविष्य में प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा आप सबके पास। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, आपके पास आऊँगा। जो बात दिलीप यशवर्धन साहब अंत में कह रहे थे कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी ये तय है कि कांग्रेस का फेस बनेंगी, आप कितने सहमत हैं इस बात से? एक और दूसरा, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी हाल ही में, आपको उनका एक बयान याद होगा, जिसमें ये मांग उठाई थी कि अब प्रियंका गांधी को संसद में होना चाहिए,
अब प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में होना चाहिए। तो क्या ये वाड्रा परिवार और गांधी परिवार के बीच का जो अंदरूनी मामला है वो भी कहीं ना कहीं इशारों इशारों में, संकेतों में नजर आने लगा है? बात आपने कहा ना, जैसा कि दिलीप कह रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रियंका अब एक्टिव पॉलिटिक्स में पिछले 3-4 सालों से काम कर रही है, कांग्रेस की महासचिव है, और निश्चित तौर पर उनका प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में गिनने योग्य है, काउंटेबल है। वहाँ उन्होंने मेहनत की। राहुल जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब वो हिमाचल के चुनाव में मेहनत कर रही थी और कांग्रेस पार्टी उसमें जीती भी। और सुक्खू जो वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बनाने में प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। कांग्रेस में लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं। तो इसमें कोई इनकार नहीं है कि भविष्य में प्रियंका कांग्रेस में अपनी जगह नेता के तौर पर बना ले। इस बात से कोई इनकार नहीं है। कोई भी नेता है, अगर कांग्रेस में वो काम कर रहा है तो उसकी संभावना है, और अगर वो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है या वहां से आता है तो उसकी संभावनाएं 10 गुनी बढ़ जाती हैं बाकी नेताओं के मुकाबले। तो प्रियंका के साथ तो ये जुड़ा हुआ ही है। प्रियंका को पीछे रखा ही गांधी परिवार ने है। सोनिया गांधी ने पीछे रखा प्रियंका को। कभी उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपना राजनीतिक वारिस प्रियंका को नहीं बनाने की कोशिश की या इसकी इजाजत नहीं दी। जहां तक मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना वारिस कांग्रेस में जो सत्ता हस्तांतरण की बात है कांग्रेस के अंदर, उसके लिए उन्होंने प्रियंका को न चुन के राहुल को चुना। मैं वही कह रहा था, जबकि राहुल 2 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन अब भी सोनिया का समर्थन जो है वो राहुल के प्रति है। भविष्य में प्रियंका अपने बलबूते राहुल को पीछे करके आगे आ जाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बात जो आपने कही कि क्या वाड्रा परिवार और गांधी परिवार के बीच कोई क्लैश की बात सामने भविष्य में नजर आएगी क्या, मैं नहीं समझता हूं इस बात को। क्योंकि प्रियंका मैच्योर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो इसे 2 परिवारों की लड़ाई बनाकर के अपनी स्थिति कमजोर नहीं करेंगी। वो अपने आप को वाड्रा फैमिली की तरफ नहीं रखना चाहेंगी। राजनीति में जो कुछ भी वो हासिल करेंगी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान गांधी परिवार से आएगा। तो वो उस प्राप्ति को छोड़ना नहीं चाहेंगी वाड्रा फैमिली को स्टैब्लिश करके, क्योंकि वो लेगेसी जो है वो गांधी परिवार के साथ जो चल रही है, फिर वाड्रा फैमिली स्टैब्लिश होगी तो वो लेगेसी का लाभ वो उस तरीके से नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये 2 परिवारों में क्लैश या दूसरे परिवार का खड़ा होना जैसी बात आप जो इशारा कर रहे थे वैसा नहीं है। रॉबर्ट अपनी बात 1-2 बार ऐसा समय समय पे कई कहते हैं, वो उनकी अपनी बात होती है, लेकिन कभी प्रियंका ने उसे ओन नहीं किया है। और जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि शायद 24 के चुनाव में प्रियंका लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। जो कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, उस पर पार्टी एकदम शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चुनाव 24 का, जैसा दिलीप कह रहे थे, इसमें कोई सही बात है कि वो कांग्रेस की तरफ से फेस नहीं बनेगी। तो प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होने की बात तो खत्म हो जाती है। जब अगला लोकसभा का चुनाव जब भी हो तब देखने की स्थिति होती है कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं देश की राजनीति में और कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति। ठीक है दिलीप जी, आपके पास आऊँगा। दूसरा जो बड़ा विषय आचार्य प्रमोद ने अपने बयान में इशारों में उठाया और सीधे तौर पर सवाल भी खड़े कर दिए, मैं बात कर रहा हूँ विपक्षी गठबंधन की। क्योंकि विपक्षी गठबंधन को लेकर जो कुछ चल रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब ये जब गठबंधन बना था तो बड़ी उम्मीदें थी, बड़े सपने थे, और कहीं ना कहीं एक बार पूरा एनडीए भी पॉलिटिकल प्रेशर या अनसिक्योर महसूस करने लगा था, जग जाहिर हुई थी ये चीज़ें। लेकिन अब क्या हालात लग रहे हैं आपको आज के दिन? एनडीए तो आज भी इनसिक्योर फील कर रहा है, और वो बातें आप उसकी तैयारी में, उनके बयानों में देख सकते हैं, और ये करना भी चाहिए। राजनीति में आप अपने आप को बहुत मजबूत मान लेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर मान के चलते रहेंगे तो आप अपनी लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाते रहेंगे। वोट परसेंटेज के नाम पे
37% वोट परसेंट है एनडीए के पास में, बाकी सारा तो अन्य लोगों के पास है। लेकिन अब ये अन्य लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि इनकी एकजुटता वो भाजपा को मजबूती प्रदान कर रही है। जब ये जुटे थे तो भाजपा को लगा था कि शायद ये मजबूती से खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाते तो भाजपा के लिए मुश्किल जरूर हो जाती। लेकिन जिस तरीके से उनके बीच में अंदरूनी लड़ाइयां दिख रही हैं और लगातार दिखती चली जा रही हैं, अब ये 5 दिसंबर के बाद 15-10 दिनों के अंदर आपको स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी कि लोकसभा के चुनाव में फाइट कितनी होने वाली है। क्योंकि ये 5 तारीख को 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी तक तो गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा में अलग लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा में एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। तो अगर 5 दिसंबर तक उनकी बातों पर विश्वास कर लिया जाए तो अगले 15 दिनों के अंदर मुझे लगता है कि गठबंधन की स्थिति एकदम तय हो जाएगी। गठबंधन अपने आप को जिता रहा है कि वो मोदी जी को जिताने के लिए काम कर रहा है। अभी तक तो वो मोदी जी को और भाजपा को जिताने के लिए काम कर रहा है, और अगर यही स्थिति रही तो मैं हर डिबेट में ये बात कहता हूं कि 2024 में भाजपा की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर गठबंधन जिन इरादों के साथ बनाया गया था उन इरादों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी ईगो को किनारे रख के एक साथ आ गया तो एनडीए के लिए 2024 की लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आनंद जी कैसे देखते हैं आप? नहीं, ठीक है, ये 3 दिसंबर को ये जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे, उसके बाद निश्चित तौर पर जो ये गठबंधन बना है देश में एनडीए के अगेंस्ट में, इस गठबंधन की स्थिति इस तरह से सामने क्लियर होकर के सामने आ सकती है। यदि देखिए मेरी जो राजनीतिक समझ है, कांग्रेस जीतती है चुनाव में, अच्छा उसका प्रदर्शन अच्छा होता है, तो ये गठबंधन की राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस अगर कमजोर होती है तो कांग्रेस के जो सहयोगी, जो कांग्रेस की को दूरी बना करके उसके अगल बगल रह करके राजनीति करने वाले जो दल इकट्ठे हुए हैं, इनमें जो कांग्रेस के साथ इकट्ठा होने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। फिर कांग्रेस की मजबूरी भी हो जाएगी कि इनके साथ इकट्ठा हो। अभी की स्थिति है, जैसे अभी नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले कहा था कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव लड़ रही है राज्यों में, गठबंधन की तरफ बात नहीं कर रही है। तो जो राहुल के नेतृत्व में जो कांग्रेस आई है वो गठबंधन को तवज्जो नहीं देती है। राहुल बड़े मजबूरी में गठबंधन को तवज्जो देने की तरफ इस बार सहमत हुए हैं। सोनिया ने बहुत अच्छे से एक गठबंधन अलायंस की सरकारें 2 बार यूपीए में चलाई, पर राहुल की इच्छा कभी ऐसी नहीं होती है कि वो गठबंधन के सहयोगियों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेट करने में वो विश्वास नहीं रखते। अगर कांग्रेस जीतती है तो राहुल अपनी शर्तें थोपने के लिए एकदम से आगे बढ़ जाएंगे, और फिर वो राज्यों में जो ज्यादातर कभी कांग्रेस के विरोध में पार्टियां रही जो आज जुड़ी हुई हैं, या कांग्रेस से टूट करके निकली हुई पार्टियां हैं, फिर वो राहुल या कांग्रेस की उस मनमानी के आगे अपने आप को असहाय महसूस करके वो हो सकता है विखंडन की शुरुआत हो जाए। अगर कांग्रेस कुछ कमजोर पड़ती है इन चुनाव में तो कांग्रेस उनकी शर्तों पर जाएगी, और फिर ये गठबंधन टिक करके हो सकता है कि ज्यादा बेहतर कर सके लोकसभा के चुनाव में। कांग्रेस अगर मजबूत होगी राज्यों में जो अभी चुनाव हो रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि गठबंधन का भविष्य बहुत उज्जवल मुझे नहीं नजर आता है। क्यों? क्योंकि फिर वही शर्तें जो कांग्रेस की तरफ से हैं वो बढ़ेंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, बंगाल में है, तमिलनाडु में है, यहाँ जो कांग्रेस की जो डिमांड बढ़ेगी, वहां वो जो लोग हैं कांग्रेस के जो सहयोगी इस वक्त गठबंधन में हैं, वो कांग्रेस की बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने की स्थिति में नहीं होंगे, और ये चीज गठबंधन के लिए दुखदाई हो सकती है, गठबंधन के लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। अगर कांग्रेस शक्तिशाली होकर के उभरती है तो मुझे लगता है यही परिदृश्य नजर आएगा। अगर कांग्रेस हारती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की शर्तें कमजोर पड़ेंगी, और फिर एक गठबंधन लोकसभा के चुनाव में इकट्ठा होकर के देखा जा सकता है। फाइनल कमेंट दिलीप जी। जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। जो बात अभी आनंद जी भी कह रहे थे, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे अंत में लेना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस आगे भविष्य में वापस एकला चलो पर आती है तो क्या 24 में पूरी तरह से मोदी से टकराने की स्थिति में होगी?
हाँ, देखिए जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, इसमें 2 राज्यों में तो 2 से 3 राज्यों में कांग्रेस की उम्मीद है कि शायद वो बढ़त बना ले जाए। क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो अभी तक स्ट्रैटेजी बन रही है वहां पर, और ये सही है कि जब गठबंधन बना था तो गठबंधन के बाकी लोगों ने भी शिकायत करी थी कि कांग्रेस सब पर हावी होने की कोशिश करती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल लेवल की पार्टी है भाजपा के आगे, बाकी सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और अगर इन 5 राज्यों में और नागालैंड के जो बाईपोल्स होने वाले हैं उनमें कांग्रेस को बढ़त मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अपने आप को अपर हैंड रह के ही काम करेगी, और करना भी चाहिए। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि कांग्रेस अगर यूपीए के बैनर पे चुनाव लड़ेगी तो 2024 के चुनाव में अच्छा कर पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के साथ मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।